नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे जेईई में जो आपका सीवीटी 2 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस है, उसकी जो आपकी यूनिट सेकंड में आपके आने वाला जो है पीएन जंक्शन डायोड के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ में इसमें पूरे डायोड्स के सेक्शन को कवर किया जाएगा। इसमें टनल डायोड, बैरेक्टर डायोड, शॉर्टकी डायोड और जो भी डायोड हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसके साथ ही दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएन डायोड के बारे में, जंक्शन डायोड यानी कि डायोड पीएन जंक्शन डायोड। तो दोस्तों, जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाया जाता है तब बनता है हमारा पीएन डायोड। तो इनको बनाने के लिए एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया जिसमें हम क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट को मिलाते हैं, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो अशुद्धि मिलाई जाती है, डोपिंग की जाती है, किसकी की जाती है, पेंटावैलेंट की। तो दोस्तों, जब इनको मिला दिया जाता है तो बनता है हमारा क्या, एक पीएन डायोड। तो जो पी में होते हैं होल्स, ये प्लस साइन होल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि एन साइन इलेक्ट्रॉन को। तो पी में होते हैं होल्स की मेजोरिटी, तो होल्स की ये मेजोरिटी है, एन इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ है, जबकि एन साइड में इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी है, प्लस साइन होल्स इसमें कुछ है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें एन में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, पी में उपस्थित होल्स के पास से जाकर क्या करते हैं, रिकम्बिनेशन करते हैं। तो ये इसके पास जाते हैं। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है, अट्रैक्शन, यानी कि जहाँ इसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है ये वहाँ पर अट्रैक्ट होता है और वहाँ पे इसको क्या करता है, रिकम्बिनेशन करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके बाद इनके बीच एक रिकम्बिनेशन होगा और यहाँ यानी कि इस इतने बीच में एक लेयर बन जाएगी, इतने के बीच में एक लेयर बन जाएगी जहाँ पर जो चार्ज होगा वो आपस में इलेक्ट्रॉन होल्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और जो आपका वो इस तरह से एक बनेगा, एक हो गया यहाँ पी, यहाँ हो गया एन, और जो ये एरिया बच रहा है ये पूरा खाली होगा, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं, एक जो पूरा खाली चार्ज बन रहा है यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, और जो दोस्तों ये लेयर बनती है इसी को कहते हैं हम डिप्लीशन लेयर। ठीक है, डिप्लीशन लेयर, इसकी जो वेट बंद होती है उसको बोलते हैं हम क्या, डब्लू। उसको हमने एक नाम दे दिया डिप्लीशन लेयर को, या आप डब्लू कह दीजिए या डी। ठीक है, डब्ल्यू कह दीजिए या डी कह दीजिए। तो दोस्तों, अब आपके माइंड में सवाल उठ रहा होगा, यहाँ के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होल्स थे उन्होंने रिकम्बिनेशन कर लिया, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ के जो होल्स हैं वो रिकम्बाइन क्यों नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो डिप्लीशन लेयर बनने के बाद में, अगर ये डिप्लीशन लेयर बन गई है, इतनी बनने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन ये बच रहे हैं इनकी टेंडेंसी इतनी नहीं होती कि वो यहाँ से यहाँ जाकर होल्स के साथ रिकम्बिनेशन कर सकें, इसलिए वो यहाँ पर रिकम्बिनेशन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, रिकम्बिनेशन करने के लिए क्या होगा, या तो ये डिप्लीशन लेयर की वेट को कम कर दो, पतली हो जाए, इतनी जरा सी हो जाए, या इनकी एनर्जी को बढ़ा दिया जाए। तो ऐसे ही मेथड है, या तो इनके बीच में एक सप्लाई लगा दो, वोल्टेज सप्लाई, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी और यहाँ पर रिकम्बिनेशन हो जाएगा, या तो क्या करते हैं, इनकी डिप्लीशन की बिट को कम कर देते हैं, तो वहाँ पर आप इनका जो रिकम्बिनेशन है वो हो जाता है। तो फिलहाल दोस्तों, जो आपकी जो इस ये बिट है, यानी कि जो डिप्लीशन लेयर की वेट है वो किस पर डिपेंड करती है, फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज पर। जैसे हम फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज बढ़ा देंगे डिप्लीशन लेयर कम हो जाएगी, यह रिवर्स वाइज वोल्टेज को कम करने पर इनकी जो वेट कम हो जाती है। नेक्स्ट है, जो इसकी डोपिंग को अगर हम बढ़ा दें, दोस्तों अगर इसकी डोपिंग को बढ़ा देंगे तो एन में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि रिपल करेंगे। ठीक है, रिपल करेंगे तो इनकी बीच की जो डिप्लीशन लेयर है वो यहाँ से कम होती जाती है और यहाँ के जो होल हैं वो आपस में रिपल करेंगे तो इनकी डिप्लीशन लेयर यहाँ से कम हो जाती है। तो इस प्रकार जो इनकी डिप्लीशन लेयर है वो बहुत ही कम हो जाती है, किसको, डोपिंग को बढ़ाने पर। जितनी ज़्यादा डोपिंग होगी उतनी ज़्यादा इनकी लेयर बीच की कम होती जाती है। तो दोस्तों, इस तरह का एक ये रिलेशन है। तो दोस्तों, आप डिप्लीशन लेयर से और डोपिंग से आपके जितने एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उनके कुछ पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, जो डिप्लीशन लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेस चार्ज रीजन और ट्रांजिशन रीजन, यानी कि डिप्लीशन लेयर को क्या कहते हैं, स्पेस चार्ज रीजन और ट्रांजिशन रीजन। नेक्स्ट है, डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट ऑफ इमोबल
चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि जो डिप्लीशन लेयर में इमूवेबल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर जीरो, मोबाइल चार्ज जो कैरियर्स होते हैं वो डिप्लीशन लेयर में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो आपकी डिप्लीशन लेयर अपोज मेजॉरिटी कैरियर एंड विल हेल्प माइनॉरिटी कैरियर इन क्रॉसिंग द जंक्शन। जंक्शन को क्रॉस करने में मेजॉरिटी कैरियर को अपोज करती है, जबकि माइनॉरिटी कैरियर को क्रॉस करने में आपकी हेल्प करती है। उसके बाद जो डिप्लीशन लेयर है वो कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव आयंस, यानी कि एक्सेप्टर आयंस ऑन द पी साइड एंड पॉजिटिव आयन डोनर ऑन द एन साइड। ठीक है, आपकी जो डिप्लीशन लेयर किससे बनी है, वो एक्सेप्टर आयन ऑन द पी साइड एंड पॉजिटिव आयंस डोनर ऑन द एन साइड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपके जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं पॉइंटों से बनते हैं, तो आप अच्छे से ज़रा इनको देखिए, याद करिए, आपके क्वेश्चन में से बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलरिटी ऑफ डिफ्यूजन वोल्टेज इन नेगेटिव टुवार्ड्स पी साइड एंड पॉजिटिव टुवार्ड्स एन साइड। ठीक है, उसकी पोलरिटी की बात हो रही है, तो पी साइड होती है नेगेटिव एंड पॉजिटिव होती है एन साइड। नेक्स्ट है इन अ नॉर्मल डायोड फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव। नॉर्मल डायोड फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव एंड इट मैक्सिमम होती है कहाँ पर, जंक्शन पर, एंड विल बी जीरो आउटसाइड द डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो जो आपकी फील्ड इंटेंसिटी है वो नेगेटिव होती है, जंक्शन पर मैक्सिमम होती है और आउटसाइड होती है जंक्शन के बाहर, यानी कि जीरो। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ एलईडी होती है, उसके मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। जो एलईडी गैलियम आर्सेनाइड से बनाई जाती है तो उसका यूज़ करते हैं हम इंफ्रारेड रीजन में, और जबकि जो गैलियम फॉस्फाइड है GaP, इसका यूज़ करते हैं। इसका जो कलर होता है वो दोस्तों ग्रीन होता है। ठीक है, अब दोस्तों जो इसमें वोल्टेज की बात कर ले रहा हूँ दोस्तों। जब इसमें कोई भी डायोड है, डायोड को एक नॉर्मल ऑन करने के लिए, यानी कि जब इसमें ओपन करने के लिए, ऑन करने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, उससे ज़्यादा इसमें वोल्टेज देना पड़ता है ऑन करने के लिए, जिसको हम कहते हैं कट इन वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज या ब्रेक वोल्टेज। इनमें से आपका कुछ भी आ जाए और पूछा जाए जर्मेनियम के लिए कितना होता है, तो ये होता है 0.3 वोल्टेज, और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्टेज। इन सबको ये सारा एक ही है, कट इन वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज एंड ब्रेक वोल्टेज। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक करंट की इक्वेशन बनती है डायोड में, ये IF बराबर I नॉट E की पावर VD होता है आपका डिप्लीशन पे वोल्टेज ईटा, VT होता है टेम्परेचर वोल्टेज और -1। उसके बाद जो आपकी ये I नॉट है ये क्या होती है, लीकेज करंट, या इसी को कहते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप ध्यान से देखिए। जो लीकेज करंट है इसी को कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, या इसी को कहते हैं थर्मल जनरेटेड करंट, या इसी को कहते हैं करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज होता है, जिसके कारण हमारी लीकेज करंट बढ़ जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आपका यही बनता है कि लीकेज करंट किस कारण बढ़ती है, वोल्टेज के बढ़ाने से, करंट के बढ़ाने से, या टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो दोस्तों केवल और केवल जो आपकी लीकेज करंट है केवल और केवल टेम्परेचर पर वेरी करती है। टेम्परेचर बढ़ने पर ही लीकेज करंट का मान बढ़ता है, अदरवाइज वोल्टेज और करंट और अदर जो पैरामीटर उन पर इफेक्ट नहीं होता। तो आपका सही आंसर होगा टेम्परेचर। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों टेम्परेचर बढ़ाने पर वोल्टेज का क्या इफेक्ट होता है। अगर दोस्तों करंट आपकी कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वोल्टेज कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कितना, -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सी। एग्जाम्पल, अगर 30 डिग्री सी पर कोई वोल्टेज है आपका 1 वोल्ट, यानी कि 1000 मिली वोल्ट, तो 31 डिग्री यानी 1 डिग्री सी का टेम्परेचर बढ़ गया, तब वोल्टेज कितना हो गया, -2.5 कमी हो गई, तो ये कितना हो गया, 997.5 मिली वोल्ट। ठीक है, जर्मेनियम के लिए होता है -2.1 मिली वोल्ट पर डिग्री सी, और सिलिकॉन के लिए होता है -2.3 मिली वोल्ट पर डिग्री सी। तो दोस्तों ये आप याद कर लीजिए, एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही सिंपल बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रेलवे जेईई में इससे आउट क्वेश्चन नहीं जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं जेनर डायोड के बारे में। जेनर डायोड का सिंबल्स ये होता है, इसमें जो डोपिंग का लेवल होता है, मतलब 10⁵ प्योर एटम में एक आपकी डोपिंग, एक अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, इस तरह से इसमें जो जेनर डायोड है उसमें आपकी डोपिंग की जाती है। इसको कहते हैं रेफरेंस वोल्टेज डायोड। ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज डायोड, और जेनर डायोड यूज़ होता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कौन सा डायोड हम यूज़ करते हैं, तो सही आंसर है जेनर डायोड। और ये किस में ऑपरेट होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट होता है, कौन सा, जेनर डायोड। ठीक है, तो इससे ही फिलहाल यही क्वेश्चन बनेंगे। और अब नेक्स्ट देखते हैं हम टनल डायोड। तो टनल डायोड का सिंबल्स ये है,
ये क्या है, टनल डायोड। ये टनलिंग इफेक्ट पर वर्क करता है। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा हाई डोपिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा। P+N+ का मतलब है हाई डोपिंग, ठीक है। और P-N- का है ये लो डोपिंग, और Pn है ये मॉडरेट डोपिंग। तो यहाँ P+N+ मतलब बहुत ज़्यादा हाई डोपिंग होती है इसमें। इसका यूज़ करते हैं लो पावर ऑसिलेटर में। किसका बनाई जाती है, जर्मेनियम और GaAs यानी कि गैलिनियम आर्सेनाइड की ये बनाए जाते हैं टनल डायोड। सिलिकॉन्स का यूज़ हम नहीं करते हैं इसमें। और इसका जो कट इन वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 0 कट इन वोल्टेज होता है। जैसे कि नॉर्मल डायोड में जर्मेनियम के लिए 0.3 और उसमें सिलिकॉन के लिए 0.7 था, इसमें कितना है, 0। और ये टनलिंग इफेक्ट पर वर्क करता है। तो टनल डायोड से फिलहाल आपके यही क्वेश्चन बनेंगे। और इसका जो एक और पॉइंट है वो क्या है, ये नेगेटिव नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है इसका, ठीक है। तो ये हो गया आपके टनल डायोड के। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बैरेक्टर डायोड, जिसको कहते हैं बैरिकेप डायोड। इसका सिंबल ये है। तो सिंबल भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, सिंबल देकर पूछेंगे कि ये कौन सा डायोड है बताइए। तो दोस्तों जो बैरिकेप डायोड होता है, इसका जो कर्व बनता है या इसका जो फिगर बनता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, तो ये रिवर्स वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते हैं, रिवर्स टाइम, यानी कि इसमें जो CT है उसका मान कम होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो CT को कहा है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ये इसका प्रिंसिपल होता है। बैरिकेप यानी कि बैरेक्टर डायोड का प्रिंसिपल क्या है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस पर आधारित है। ये जो CT है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है RB यानी कि रिवर्स वोल्टेज की पावर 3 यानी कि क्यूब है। उसके जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, RB वोल्टेज -1/3। दोस्तों -1/3 को कहते हैं लीनियर ग्रेडेड पावर, जबकि -1/2 को कहते हैं स्टेप ग्रेडेड डायोड, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया इसका वेक्टर डायोड, सिंबल्स हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया CT। तो रिवर्स वाइज जो वोल्टेज है आपका जैसे कम करेंगे तो CT की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ग्राफ में आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों मटेरियल जो यूज़ करते हैं, इसमें मटेरियल यूज़ करते हैं GaAs यानी गैलिनियम आर्सेनाइड यूज़ होता है रिवर्स वाइज में। और ये क्या है, लो नॉइज़ एंड माइक्रोवेव मटेरियल, ठीक है। लो नॉइज़ भी होती है इसमें और माइक्रोवेव मटेरियल है ये। तो ये क्या है, बैरेक्टर डायोड, बैरिकेप डायोड, इसका यूज़ हम करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी एप्लीकेशन एक बार देख लेते हैं। एप्लीकेशन में डायरेक्ट मेथड ऑफ FM जनरेटर, यानी कि जो FM जनरेशन होता है उसमें जो इसका डायरेक्ट मेथड होता है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा फॉर फाइनिंग ट्यूनिंग ऑफ रिसीवर, फाइन ट्यूनिंग के लिए, रिसीवर में जो फाइन ट्यूनिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तीसरा पैरामीट्रिक एम्पलीफायर में इसका यूज़ करते हैं। फोर्थ है हार्मोनिक जनरेशन एंड फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये थे इसके एप्लीकेशन, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है शॉर्टकी डायोड। दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, इससे आपके पॉइंट्स बाहर नहीं जाएंगे। और रही बात जो कुछ क्वेश्चन इनसे एक दो और बनेंगे तो वो आपको मैं मॉक टेस्ट में कवर पूरे करा दूंगा। तो दोस्तों अब शॉर्टकी डायोड की बात करें। शॉर्टकी SBD मीन्स शॉर्टकी बैरियर डायोड। ये दोस्तों इसका ये सिंबल यहाँ दिया गया है, सिंबल ये है। ये बनता है दोस्तों मेटल और एन टाइप। इसमें एक साइड होता है मेटल और दूसरी साइड होता है एन टाइप, ठीक है। तो SBD यानी कि शॉर्ट की बैरियर डायोड किससे मिलकर बना होता है, मेटल एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा डायोड है जो मेटल से बना होता है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, शॉर्ट की बैरियर डायोड। तो ये पूछ लेते हैं। दूसरा, इसमें करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर, करंट फ्लो होती है मेजॉरिटी कैरियर के द्वारा, जो कि इसमें कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल में भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और एन टाइप में भी किसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की। ये दोस्तों इसका सिंबल दिया गया है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए जो शॉर्ट की डायोड के लिए इसमें जो वोल्टेज है वो सिलिकॉन के लिए 0.3 से 0.5 वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.7। उसके बाद नेक्स्ट है फोटो डायोड। तो फोटो डायोड के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो फोटो डायोड होता है ये क्या है, लाइट डिपेंडेंट डायोड है। लाइट सेंसिटिव मटेरियल हम यूज़ करते हैं। इसका जो जंक्शन बना होता है किसका, लाइट सेंसिटिव मटेरियल। प्रिंसिपल क्या है, फोटो कंडक्टिव डिवाइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटो डायोड का प्रिंसिपल पूछा जाता है एग्जाम में कि फोटो डायोड किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ये होगा आपका फोटो कंडक्टिव डिवाइस। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें जो डिप्लीशन लेयर कैसी होती है, लार्ज डिप्लीशन लेयर होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल डायोड फोटो डायोड इज 10 टाइम फास्टर होता है, 100 टाइम मोर सेंसिटिव। यानी कि नॉर्मल डायोड से अगर कंपेयर की जाए तो ये 10 टाइम फास्टर है, 100 टाइम सेंसिटिव है। बट डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये हैंडल करता है लेस पावर, ठीक है, इट हैंडल लेस पावर, ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑपरेटेड होता है रिवर्स वाइज में,
ठीक है। ऑलवेज फोटो डायोड करंट इज मेड अप टू टू कंपोनेंट, जो इसमें करंट होती है वो दो कंपोनेंट पर डिपेंड करती है। तो पहला क्या है, एक तो ये थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर, दूसरा फोटो करंट जो उसमें प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किस पे है, लाइट फॉलिंग ऑन द फोटो डायोड, जो उसमें लाइट फॉल हो रही है उस पर डिपेंड करती है अपनी कौन सी, फोटो करंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फोटो डायोड करंट इज रिवर्स करंट, जो इसमें जो करंट फ्लो होती है वो रिवर्स करंट फ्लो होती है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। और जो नेक्स्ट है व्हेन फॉरवर्ड वाइज, अगर ये फॉरवर्ड वाइज है तो इज इट वर्क एज नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेगा। एंड इसमें जो करंट फ्लो होगी वो किसकी तरह उसमें किसके द्वारा फ्लो होती है, मेजॉरिटी कैरियर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा इसका पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है फोटो डायोड कैन बी यूज्ड एज लाइट ऑपरेटेड स्विच अंडर आरवी मीन्स रिवर्स वाइज। तो दोस्तों इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, लाइट ऑपरेटेड स्विच में, जहाँ हमें लाइट के द्वारा ये ऑपरेट करना है रिवर्स वाइज में। तो दोस्तों ये थे डायोड। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, और दोस्तों वीडियो को प्लीज़ अच्छे से ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।